हम घसीटते हैं प्रभु की तरफ, और अहंकार में बैठे हुए ये काम क्रोधादि घसीटते हैं भोगों की तरफ। यही दुर्दशा, यही महाभारत चलता रहता है हर उपासक के हृदय में, तब तक जब तक पूर्ण शरणागति। और जहां शरणागति हुई फिर क्या है, साधु नाम समचित्ता नाम, हर समय मोद प्रमोद आनंद ऐसे उमगता रहता है भगवान के रूप माधुरी का, नाम का, लीला का, महिमा का, कि उसको जगह ही नहीं है। नाहिन रहो ही माठौर नंद नंदन अछत आदि। अब जब प्रभु विराजमान हो गए, श्रवणेन्द्री लीला कथा में लगी, रसेंद्री नाम जप में लगी है, नेत्रेंद्री श्री राम में सब जग जानी, कहाँ गुंजाइश रह गई भोगों की। पर ऐसी स्थिति आने तक हम प्रभु की ही शरण में हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम और लीला कथा हमारा जीवन आहार बन जाए और आश्रय प्रभु का हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। और ना ठीक हो तो भी हम आपके हैं। हम अब दूसरे के कहाने वाले नहीं, कहाएंगे आपके। अगर आपको पसंद है तो मैं राजी हूं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप मुझे ठीक कर दो, आप मेरे हृदय की वासना को नष्ट कर दो। प्रभु आप कहते हो करो सत्य ते साधु समाना, तो आप मुझे साधु बना दो, वो बना देंगे। हम प्रार्थना करें, हमें रोना थोड़ा पड़ेगा। ये ऐसी माँ है बिना रोए नहीं देखते, थोड़ा रोना पड़ेगा। पर हम लोग रोते नहीं, हम लोग खिलौनों में खेलने लगते हैं, फेंके गए खिलौनों में राजी होकर खेलने लगते हैं। रोते नहीं कि माँ तू अपनी गोद में न लेकर ये खिलौने माया के फेंक करके मुझे खेलने में लगा दिया, मुझे नहीं चाहिए खिलौने। मैं इन्हीं खिलौनों से बचने के लिए तो आपकी शरण में आया हूं। आप भी खिलौने ही देकर मुझे फुसलाओगे, नहीं, मुझे आप चाहिए, खिलौने नहीं माया के। ये मान प्रतिष्ठा, ये काम क्रोधादि भोग वृत्तियां, नाथ मुझे बचाओ, आप ही मुझे ये आपकी बात नहीं, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं। नाथ ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा जो उपाय करो छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, गोस्वामी जी कह रहे। राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है। कहूं जाए हम बस नाम का आश्रय ले ले, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान। ये हम विश्वास करें, हमारे पास राम नाम है, राधा नाम है, कृष्ण नाम है, दुर्गति तो होनी नहीं, पर हमारी जो वर्तमान की स्थिति है इससे हम असंतुष्ट हैं। इससे संतुष्ट होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि नाथ, ये आपके योग्य, आपके दासों की योग्य स्थिति नहीं है। जो आपके दासों की स्थिति होती वो हमारी नहीं है। ना तो कहला रहा हूं आपका दास, और गुरुजी ने भी बना दिया है आपका दास। आप दया करो महाराज, अब तो दया कर दो, ये काम क्रोधादि अब तो हमारा पिंड छोड़ दें, अब तो हम निर्मल भाव से आपकी आराधना कर सके। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करें। प्रिंस जैन जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम मुख से तो कहते हैं कि हम प्रिया प्रीतम के हैं, पर विपत्ति आने पर मन विचलित सा हो जाता है। पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त हो? हम अपने जीवन की चिंता छोड़कर उन्हें ही अपना सब भार समर्पित कर दें। जब तक हम संतों का संग नहीं करते, उनकी बताई हुई साधना पद्धति से नहीं चलते, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता। और प्यारे, निर्मल मन के बिना हम वाणी से कुछ भी कहते रहे, वो चेष्टाएं गंदी ही कराता रहेगा, मलिन ही कराता रहेगा, भगवत विमुख ही चेष्टाएं कराता रहेगा। सारी साधना मन को पवित्र करने के लिए है। मन तभी पवित्र होता है जब हम किसी संत सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना से चलते हैं, उनके अधीन रहते हैं। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, जो अपने गुरु के अधीन नहीं है, मन उसके अधीन कभी हो ही नहीं सकता। मन उसके अधीन नहीं हो सकता। जो गुरु के अधीन है उसी के अधीन मन है, और जिसके अधीन मन है वही भगवान की सन्मुखता प्राप्त करता है। और जो ही भगवान के सन्मुख हुआ तो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनाश होते, करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं
और निर्मल महात्मा मन वचन कर्म से भगवान का शरणागत हो जाता है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो बैरागी वेश में हो, वो महात्मा ही कहलाने योग्य है जो मन वचन कर्म से भगवान की शरण में होकर भगवान की उपासना के हेतु भले लोक व्यवहार के कार्य करता है, लेकिन वो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शरणागति पुष्ट तभी होती है जब भगवत प्रेमी महात्माओं की पहले शरण ली जाए, पहले गुरुदेव की शरण ली जाए, तब वहां से हमारी शरणागति प्रारंभ होती। वो हमें शरणागति करेंगे, हमारी सामर्थ्य शरणागत भी होने की नहीं है। हम वाणी से कुछ बोलते हैं, मन से कुछ सोचते हैं, क्रियाओं से कुछ करते हैं। जब मन वचन और कर्म से यदि एक होना है तो किसी सदगुरु की शरण लो और उसके अनुसार चला जाए। प्रीतिका बंसल जी बठिंडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे हमें पता लगेगा कि भगवत प्राप्ति होने वाली है? जब कोई कामना न रह जाए, हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ है और प्रतिपल ऐसा लग रहा है मन अति हरस जनाव न तेहि आज देखियो परम स्नेही। जब प्रतिपल ऐसा लगे कि भगवान अभी दर्शन देंगे, आज देंगे, आज की रात निकल गई, दिन निकल गया, रात में प्रतिपल बाट जो है दरस बिन दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछुड़े पिए प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यारा है। जब कुछ अच्छा ना लगे, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। प्रभु के दर्शन की लालसा जगते ही ब्रह्मादिक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाता है।